मैं पहुंच चुका हूं पंजिम के फेमस चर्च, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज गोवा में हमारा 4th डे है और जो मॉर्निंग की स्टार्टिंग करी है वो मैंने करी है पंजिम से। पंजिम में हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। एक 100 ईयर्स ओल्ड कैफ़े है, कैफ़े या रेस्टोरेंट कह लीजिए, जहाँ पर ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा रहता है। उसका नाम है कैफ़े भोसले। तो दिन की स्टार्टिंग हम लोग यहाँ से करने वाले हैं और फिर आज हम पंजिम में बहुत ही अच्छी जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं। और बाकी फिर यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करने के बाद हम लोग बढ़ेंगे मेन बीचेस की तरफ। जो कुछ ख़ास बीचेस हैं वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो जर्नी की स्टार्टिंग अच्छी हो गई है। मॉर्निंग के 10 AM हो चुके हैं। सो चलिए आज की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग कैफ़े भोसले के अंदर आ चुके हैं। अब मेन्यू वगैरह मंगाएंगे और देखते हैं यहाँ की क्या ख़ास स्पेशलिटी है और फिर आपको बताते हैं। तो ये जो गोवन पाव और भाजी थी वो काफ़ी टेस्टी थी। उसके बाद हम लोगों ने एक और डिश ऑर्डर कर दी है। मैंने पूरी भाजी भी मंगाई है और संजय ने समोसा वगैरह भी मंगाया है। कॉफ़ी भी उसके बाद टेस्ट करेंगे। बट ये एक यूनिक एक्सपीरियंस हम लोगों के लिए जा रहा है। सो वी आर रियली एंजॉइंग द टेस्ट। तो भाई संजय, आ गया समोसा तुम्हारा। सो मैं पहुंच चुका हूं पंजिम के फेमस चर्च, जिसे पंजिम चर्च बोला जाता है। वाइट कलर का चर्च है जो एक छोटे से हिल पे बना हुआ है। और ये पंजिम चर्च जो है वो सिटी व्यू को देखते हुए बना हुआ है। आई मीन आपको ऐसा लगेगा चर्च जैसे पंजिम सिटी को देख रहा है। तो आप, ये रहा मेरे पीछे। सो इस चर्च का जो ओरिजिनल नाम है वो है आवर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन चर्च, जिसे कॉमन लैंग्वेज में आप सब लोग पंजिम चर्च के नाम से जानते हैं। सो ये चर्च बनाया गया था अराउंड 16th सेंचुरी में, जब पुर्तगीज़ रूल के दौरान यहाँ पे क्रिश्चियनाइजेशन हो रहा था। तो बहुत सारे चर्चेस वगैरह बनाए गए थे। और ये रहा सिटी व्यू चर्च से। सामने यहाँ पे स्ट्रेट एक रोड जा रही है और उसके बगल में काफ़ी अच्छी बिल्डिंग्स वगैरह के आर्किटेक्चर बने हुए हैं। और यहाँ से ये चर्च का व्यू। सो चलिए इस चर्च को अब थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं और बाकी और इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। चर्च देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। सो पंजिम चर्च जो है वो बना था 16th सेंचुरी में। और जिस समय गोवा का क्रिश्चियनाइजेशन अंडर द पोर्टुगीज़ रूल में हो रहा था तो बहुत सारे चर्चेस बनाए गए थे। उसी टाइम इस चर्च को बनाया गया था। और यहाँ पर जो बेल लगी हुई है वो बेल लाई गई थी द चैपल ऑफ सेंट अगस्तीन, जो कि मैंने कल के एपिसोड में ओल्ड गोवा में दिखाया था आप लोगों को। तो जब वो चैपल पूरी तरीके से रुइन हो गया था तब जा कर के उसकी बेल यहाँ लगाई गई थी। और सेम बेल आज तक यहाँ पर लगी हुई है। अनफॉर्चुनेटली आज चर्च क्लोज्ड है, तो ये मैं अंदर जाकर आपको नहीं दिखा सकता हूँ। इसके प्रीवियस भी मैं 1 से 2 बार यहाँ पर आया हूँ, सिंस आई वाज नॉट ब्लॉगिंग एट दैट टाइम। सो वो फुटेजेस मैं आपको ट्राई करूँगा, अगर कहीं पड़े होंगे तो मैं आपको डाल दूँगा। अदरवाइज दिस चर्च इज़ रियली ब्यूटीफुल। गोवा इस समय थोड़ा सा गर्म हो रहा है। डे टाइम में थोड़ी गर्मी रहती है, तो इसलिए सनसेट्स वगैरह चढ़ा लेने में ही भलाई रहती है। अदरवाइज सनबर्न वगैरह बहुत होने के चांसेस रहते हैं। सो अब तो मैंने ये चर्च तो एक्सप्लोर कर लिया है। पीछे आपको इसका व्यू दिख ही रहा होगा। इस चर्च के पीछे ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल लैटिन क्वार्टर है, जिसको फोंतेनास के नाम से जाना जाता है, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली।
सो वहाँ पर अराउंड 400 ईयर्स ओल्ड हाउसेस बने हुए हैं जो काफ़ी कलरफुल हैं, पोर्तुगीज़ स्टाइल में बनाए गए हैं। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस, मैं इस समय आ चुका हूँ पंजिम के फोंटेनाज इलाके में। ये एक एरिया है जहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल हाउसेस बने हुए हैं पोर्तुगीज़ स्टाइल के। सो जो ये एरिया है अराउंड 200 ईयर्स पहले ये बसाया गया था। तो यहाँ पर बहुत ही पोर्तुगीज़ शैली से, लैटिन स्टाइल से ब्यूटीफुल कलरफुल हाउसेस बने हुए हैं। और यहाँ पर आपको पोर्तुगीज़ इरा की बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी। सो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ एक 91 ईयर ओल्ड जो यहाँ पे बेकरी कह लीजिए या कैफ़े है, वहाँ पर जा कर के कर रहा हूँ। और फिर आपको भी दिखाता हूँ कि कैसी है वो बेकरी। सो गाइस, मैं कैफेटेरिया दू 31 जनेरो में पहुंच चुका हूं। अच्छा, 31 जनवरी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बिकॉज ये वो डेट है जिसमें पुर्तगाल को स्पेन से इंडिपेंडेंस मिली थी। सो फोंटेनाज एरिया में बहुत सारी जो रोड्स हैं वो किसी न किसी इवेंट से रिलेटेड है, उनके नाम पे रखा गया है। तो चलिए आपको कुछ अंदर की इसकी पिक्चर्स वगैरह दिखाता हूँ। दिस इज़ द ब्यूटीफुल कैफेटेरिया फ्रॉम इनसाइड। सो दे हैव very wide variety of cafeteria items. When here I can see from the sweet bakery items to sandwiches and everything, all the mouth-watering items are here. जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ, मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल घर वगैरह यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। काफ़ी कलरफुल हाउसेस हैं। आप यहाँ पर आ कर के बहुत ही सारी इंस्टावर्दी पिक्चर्स वगैरह खींच सकते हैं, वीडियोस वगैरह बना सकते हैं। और बाकी लैटिन क्वार्टर्स का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपको किसी न किसी बिग सिटीज़ में तो मिल ही जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पेरिस में भी था तो वहाँ पर भी लैटिन क्वार्टर था। अब जैसे इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि ये 1800 लेट 1800 में ये बसाया गया था। तो उस समय क्या हुआ था कि पहले ये हेडक्वार्टर नहीं हुआ करता था। तो पंजिम के बाहर यहाँ पर काफ़ी सारी बीमारियाँ फैल गई। तो समय पोर्तुगीज़ गवर्नमेंट जो थी उसने जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है वो पंजिम में शिफ्ट कर दिए। और उसके बाद जो ये फोंटेनाज एरियाज़ है यहाँ पे सारे एडमिनिस्ट्रेटिव हाउसेस बनाए गए और लोगों को बसाया गया। तब से ये काफ़ी सुंदर उसी समय से बसा हुआ है। तो हाउसेस आर रियली ब्यूटीफुल और लोग यहाँ पर रहते हैं। सो बी केयरफुल विदाउट, अगर किसी को इशू वगैरह होता है तो आप ना ही कीजिए, अदरवाइज पीपल आर गुड हियर। सो हम लोग जोसेफ्स बार को ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही फेमस है। सो गूगल से ट्राई कर रहे थे बट गूगल बहुत बारी धोखा दे देता है। सो हम लोग लोगों से पूछ कर के ओल्ड क्लासिक तरीके से वहाँ पर पहुँच रहे हैं। सो फाइनली हम लोगों को जोसेफ्स बार मिल गया है। चलिए दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। सो जोसेफ बार भी यहाँ पे देख लिया है। एक्चुअली वो 1 PM से ओपन होता है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन गाइज। सो अगर आप लोग आ रहे हो तो टाइम का ध्यान रखना। मैं तो जस्ट एक्सप्लोरेशन के हिसाब से उधर गया था। मे बी सम कोई लोकल ड्रिंक और समथिंग मिल जाती तो ट्राई करते, बट अदरवाइज इट्स ओके। और मेरा ये सजेशन रहेगा कि इस समय जैसे गर्मी है तो अगर आप इवनिंग में आते हैं तो ये एरिया और भी सुंदर लगेगा। नॉट इन द लेट इवनिंग बट जैसे आप 4-5 PM वगैरह पे यहाँ पे आ जाते हैं तो यू आर रियली गोइंग टू एंजॉय द प्लेस। इट हैज़ रियली वाइब्रेंट वाइब्स हियर। फोंटेनास के बाद हम पहुंच गए मांडोई रिवर के किनारे।
पंजिम में अब अटल सेतु फुल्ली ऑपरेशनल है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का इशू बहुत रिजॉल्व हो गया है। हमने अटल सेतु के नीचे से मांडोई रिवर और इस रिवर के किनारे फिशिंग बोट्स के ब्यूटीफुल व्यूज कैप्चर किए। गाइस, पंजिम इज रियली ए ब्यूटीफुल सिटी। मांडोई रिवर के ब्यूटीफुल व्यूज़ को कैप्चर करने के बाद हम लोगों ने दिन में थोड़ा सा रेस्ट लिया, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रही थी और टेम्परेचर बहुत हाई था। कुछ रेस्ट लेने के बाद फिर हम लोग निकल पड़े एक्सट्रीम नॉर्थ गोवा के वाइट सैंड बीचेस को एक्सप्लोर करने के लिए। मैं पहुंच चुका हूं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ गोवा। यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे बीचेस हैं। उन्हीं बीचेस की सीरीज़ में मैं सबसे पहले पहुंचा हूं यहाँ पर मैंड्रम सैंड बार बीचेस पे। ये बीच बहुत ही खूबसूरत है और ये जो मैंड्रम विलेज है ये पणजी से 21 किलोमीटर पड़ता है। आज मेन टारगेट था कि जो बीचेस हैं नॉर्थ गोवा में, जो अगर आप लोअर नॉर्थ में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहते हैं, बट आप जैसे जैसे अपर पार्ट ऑफ नॉर्थ गोवा में आते चले जाएंगे वहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत बीचेस, वाइट सैंड वाले बीचेस मिलेंगे। इस वाले एरिया में हम लोग जा रहे हैं 2 बीचेस को एक्सप्लोर करने के लिए। उन्हीं बीचेस में ये मैंड्रम बीच पहला आता है। मैंड्रम बेसिकली विलेज है जहाँ पर नियर बाई बहुत सारे विलेजेस आते हैं, और ये मैंड्रम बीच जो है वो पड़ता है आरंभोल और मोरजी बीच के बीचेस के बीच में पड़ता है ये। हमें यहाँ तक आने में, क्योंकि आपको पता है हम लोग कैंडोलिम बीच पे रुके हुए हैं, वहाँ से आने में हमें करीब 1 घंटा लग गया। 231 किलोमीटर्स था वहाँ से हमें यहाँ तक आने में। बाकी ये बीच बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, काफ़ी क्लियर वाटर है, यहाँ का सैंड भी काफ़ी ज़्यादा वाइट है, तो आप लोग यहाँ पर आकर के यहाँ पे बाथ वगैरह भी ले सकते हैं। सेकेंड बेस्ट थिंग इस बीच की रहती है कि बीच में यहाँ पर एक डेल्टा बनता है, मीन्स दोनों तरफ वाटर रहता है, तो उसके व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसके कुछ शॉट्स वगैरह मिल जाए तो मैं आपको दिखा लूँ। सो गाइज़, ऑलमोस्ट सनसेट टाइम हो चुका है और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं आरंभोल बीच के लिए, जो यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। वहाँ पे ट्राई करेंगे कि वहाँ पे एक स्वीट वाटर लेक भी है, उसको भी देख सकें, और वहाँ पे थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह की शॉप्स बहुत ही अच्छी हैं, तो उनकी थोड़े से शॉट्स वगैरह कैप्चर करेंगे। बाकी ये पूरी बिल्ड जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ गोवा, ये 2-3 बीचेस जो आरंभोल बीच है, मैंड्रम बीच है, मोरजिम बीच है, वाइट सैंड बीचेस हैं, बहुत ही अच्छे बीचेस है। आप अच्छा टाइम और सीरीन टाइम अपनी फैमिली के साथ बिता सकते हैं। अगर आपको पार्टी करनी है, थोड़ा क्राउड पसंद है, तो आप फिर बागा कलंगूट या अंजुना साइड पे नीचे जा सकते हैं।
मैं पहुंच चुका हूं आरंभोल बीच में और यहाँ पर अभी सनसेट हो चुका है और काफ़ी ठंडा ठंडा माहौल है। अभी यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा है, बट एनीवे ये भी वाइट सैंड बीच है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी वाइब्स आ रही हैं मुझे। वाइब्स मींस क्या, इवनिंग में ठंडी हवा चल रही है और बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक नहीं है और उसके अलावा बीच काफ़ी क्लीन दिख रहा है। पानी पे रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं रादर दैन, मतलब आप बागा कलंगूट में जाते हैं तो आपको दूर से थोड़ा डार्कनेस नज़र आती है। अब मेरा टारगेट ये है कि यहाँ पर स्वीट वाटर लेक है जो 20 मिनट्स की वॉक पे है, तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो ट्राई करिए थोड़ा और जल्दी 4 o'clock तक आ जाएं ताकि उसमें आपको डिप लेने का मौका मिल सके। तो मैं जल्दी वहीं पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। डार्क होने वाला है और मैं और संजय थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं ताकि उस लेक तक पहुँच सकें, ताकि थोड़ा व्यू मिल सके। अदरवाइज़ ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा तो लेक दिखाई भी नहीं पड़ेगी और अगर हो सकता है टाइम मिले तो मैं उसमें एक डिप भी ले लूँ। लेक जाने के लिए आपको आरंभोल बीच के एकदम राइट साइड में कॉर्नर में आना पड़ेगा। इस कॉर्नर में आने के बाद 20 to 25 मिनट्स वॉक है और बैक साइड में एक ब्यूटीफुल सी मार्केट है जहाँ पे आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। अभी मैं एक कॉर्नर पे आया हूँ, यहाँ पे रॉक बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है। अच्छा, लेक का लास्ट पार्ट जो है वहाँ पे रास्ता ख़त्म हो जाता है। ये मेरे पीछे देखिए, वहाँ से आपको इन्हीं चट्टानों के ऊपर से आना पड़ेगा। गाइस, तो मैं फाइनली उस हिडन लेक पे पहुंच चुका हूं, बट आप लोगों के साथ मेरा सफ़र यहीं तक का था गोवा सीरीज़ में। आज का एपिसोड और गोवा सीरीज़ को एंड करने का टाइम आ गया है। सो आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और बाकी लेक्स के शॉट देखना मत भूलिएगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम आपको। बाय बाय।